हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम KVS PGT का पेपर 1 करेंगे जो 17 फरवरी 2023 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इनफ, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। होड, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 डंप। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज हेल्थ इज नो वर्स देन बिफोर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही नीड्स टू डू इट। Choose the option in which the above sentence has been changed into passive voice. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 इट इज नीडेड टू बी डन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स why they were making a noise. Next question. Arrange the following words phrase into a meaningful and grammatical correct sentence. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 CADBE। The door burst open and in they came. Option 2 is the right answer. Next question. Identify the part in the following sentence that has an error in it. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 C। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टेंस इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन ही हैज बीन स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग इन द ब्लैंक्स in the sentence given below by choosing out of the options. He bids fair to set his enemy dash. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक in the sentence given below by choosing out of the option that follow. The clever trades worker dash his customers. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। यदि हम अनैतिक जीवन बिताएं तो हम मन को नियंत्रण में नहीं ला सकेंगे। यदि हमें जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाने की आदत हो तो हम अपने मन को वश में नहीं कर सकेंगे। यदि हम निरर्थक विवाद में पड़ने के आदी हैं, दूसरों के संबंध में जानने के लिए अनावश्यक रूप से उत्सुक हैं अथवा दूसरों के दोष खोजने में अत्यंत तत्पर हैं तो हम अपने मन को वश में नहीं कर सकेंगे। कैसा व्यक्ति मन को वश में कर सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो निरर्थक विवादों से बचकर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार दूसरों को जानबूझकर कष्ट पहुंचाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अनुचित है अतः अक्षम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मन को वश में नहीं कर सकेंगे। वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द जो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। मन को नियंत्रण में करने के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 अनुचित आचरण छोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन के पर्यायवाची शब्द हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 कानन अरण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 आग। नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह से भिन्न संधि है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
काजल ने सारा दूध फैला दिया वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत में आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मानव दुर्व्यवहार के संबंध में शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मरीजों को डॉक्टर से टेली परामर्श उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई पहल का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ई संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश संसद में महानियोग विचारण का सामना किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन से कौन से खनिज भंडार का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बॉक्साइट भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्ट्रिक्ट संधि के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव से मलेरिया होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कंठ। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। मेरे इस चैनल पर मैंने KVS TGT के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 एमिलियानो मार्टिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किस लेखक को मिला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मकसूद आफाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी क्षमता सबसे कम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में इसी पैटर्न को जारी रखे और प्रश्न चिन्ह का स्थान ले। एक ये श्रृंखला दे रखी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF और G पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। E के एक अंतिम छोर पर है और G उसका पड़ोसी है। B D के बाईं ओर है तथा F D के दाईं ओर है। D दक्षिणी छोर से चौथे स्थान पर है। D तथा A के बीच केवल एक व्यक्ति है। C A के दाईं ओर है। G के दाईं ओर कौन खड़ा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है और वह 5 मीटर आगे बढ़ता है, दाईं ओर घूमकर 5 मीटर आगे बढ़ता है तथा फिर दाईं ओर घूमकर 5 मीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न दिया गया है जिसके बाद कथन 1 और 2 दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मोनिका, शरद, नितिन और रत्ना में सबसे लंबा कौन है। 1 रत्ना मोनिका से लंबी है किंतु नितिन से छोटी है। 2 शरद मोनिका से छोटा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में 3 प्रतिच्छेदी वृत्त दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक ईमानदार, बुद्धिमान और पेशेवर व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाती है जो बुद्धिमान और पेशेवर तो हैं किंतु ईमानदार नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित सर्च इंजन का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 फॉर्मेटेड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई फीचर सूची का अध्ययन कीजिए। 1 पेज लेआउट, सेकंड जूम ऑप्शन, थर्ड बेसिक फार्मूलाज एंड कैलकुलेशंस, फोर्थ एडिटिंग इमेजेस। उपयुक्त में से कौन सा फीचर MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों में होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, केवल 1, 2 और 4। पेज लेआउट, जूम ऑप्शन, एडिटिंग इमेजेस। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वश्रेष्ठ और सही परिभाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्रामों को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मानव समान योग्य डाटा और प्रोग्राम को उस रूप में लाती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सोचने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह समुदाय संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, भावनात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में निम्नलिखित में से किस माध्यम से आत्मीयता का भाव विकसित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, सामुदायिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में आत्मनियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सामाजिक सांवेगिक अधिगम प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन से निम्नलिखित में से किसका निस्तारण होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रबल और दुर्बल पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, समाजीकरण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं हो तो वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, सहज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की समृद्धि में विकास क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, गुणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या शक्तिशाली सामाजिक माध्यम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, हार्दिकता और भावनात्मक सहयोग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अधिगमकर्ता को कैसे समझ सकते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, उसकी जानकारी के बिना ही उसके प्रेक्षित व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या प्रयोजन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मार्गदर्शन और सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में JB वाटसन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय कारक से अधिगम का संवर्धन करता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, उत्तम वातायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अभियांत्रिक व्यवहार के माध्यम से कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का व्यक्तिगत
गुण ईमानदारी किसके अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, छिपी पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, आकर्षण व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सहभागितात्मक समूह कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकरण के माध्यम से अधिगम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, प्रायोगिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किशोर किशोरियों के संदर्भ में संज्ञानात्मक चुनौती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, अकेंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या अपरिहार्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हाल ही में प्रस्तावित पाठ्यचर्या का अभिकल्प है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक द्वारा कक्षा प्रेक्षण के फलस्वरूप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, अधिगम छिद्रों को पूरा किया जाता है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समाधान उपलब्ध कराया जा सकता है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याय की शैक्षणिक भूमिका क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, अध्यापकों को पाठ का प्रदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत पाठ्यचर्या से क्या हानि है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, इससे विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता निम्नलिखित में से किससे संबंध है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कैलकुलिया का तात्पर्य किससे है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन, संख्याओं को समझने की अयोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में उपबंध किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, 6 से 18 वर्ष तक के वय वर्ग के दिव्यांग को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल में ही शुरू किया गया मनोदर्पण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों विकारों से मुक्त बालकों को परामर्श दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार से प्रवेश सुविधा प्राप्त करने का दावा करने के लिए दिव्यांगजन के संदर्भ में विहित न्यूनतम निष्पक्षता कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम स्कूल लीडर का गुण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, अभिप्रेरित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल विकास योजना का क्या प्रयोजन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की समय सारणी किस उद्देश्य से बनाई जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, समग्र विकास के लिए विद्यालय को सुचारू और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, परीक्षा परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
CCE योजना से क्या लाभ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। इससे ग्रेड प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त होता है। तो ये थे 80 क्वेश्चन जो पेपर 1 में थे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।